वोकैबुलरी सीरीज का यानी कि इंग्लिश वर्ड्स का ये क्लास 9 है, जिसमें आज हम फिर से 100 वर्ड्स देखेंगे और उसके मीनिंग देखेंगे और उसको यूज़ करेंगे अपने निजी ज़िंदगी में। पहला वर्ड है आपका प्रेजेंट। प्रेजेंट, आगे यहाँ पर जे क्या ना, प्रेजेंट। ये नहीं कि आप प्रेजेंट कह दे, सा साउंड नहीं होगा यहाँ पर इसका, बल्कि जा साउंड होगा। प्रेजेंट, प्रेजेंट। और बहुत सारे लोग इसे कहते हैं प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट कहते हैं, प्रेजेंट नहीं, इसे सही कर लें आप, प्रेजेंट। प्रेजेंट। और इन का मीनिंग मैं आपको इससे पहले बता चुका हूं। इन यानी कि में, प्रेजेंट यानी प्रेजेंट, इसे हम कहते हैं आप हाजिर, यानी जो वक्त अभी चल रहा है उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट। जिसे हिंदी में आप कहते हैं वर्तमान। वर्तमान, जो वक्त अभी चल रहा है उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट। जो वक्त आएगा उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूचर। और जो वक्त गुजर चुका है उसे हम क्या कहते हैं, पास्ट। मिसाल से इस बात को समझे, ये जो वक्त जब आप मुझे सुन रहे हैं और वीडियो देख रहे हैं, ये क्या है, आपका प्रेजेंट है। 1 घंटे के बाद यही वक्त आपका पास्ट बनेगा। तो जिस वक्त आप जिंदगी गुजार रहे हैं वो वक्त क्या है, आपका प्रेजेंट है। और आपने कोई काम खत्म कर लिया तो वो काम आपका पास्ट हो गया। जैसे अगर मैं अभी आपसे पूछूं आप अभी क्या कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे, मैं इंग्लिश सीख रहा हूं। तो आप प्रेजेंट में आपका काम क्या है कि आप इंग्लिश सीख रहे हैं। तो प्रेजेंट क्या हुआ, वो वक्त जो हम अभी कर रहे हैं। और इन यानी कि मैंने क्या कहा, में, तो दोनों को मिलाकर क्या हुआ, इन प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट में। आपने वो फ़िक्रा, वो जुमला काफ़ी सुना होगा इन प्रेजेंट वर्ड से, कि लिव इन प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट में जिंदगी गुजारा करो। डोंट लिव इन फ्यूचर, फ्यूचर में मत जिया करो। डोंट लिव इन फ्यूचर, तो आप यहाँ पर इसे भी यूज कर सकते हैं, लिव इन प्रेजेंट एंड डोंट लिव इन फ्यूचर। और ध्यान से आपको यहाँ पर इसे फ्यूचर कहना है, ना कि फ्यूचर कहें। फ्यूचर यानी ऊपर के दांत को नीचे के लिप से मिलाएं। बार बार मैं एफ में इस चीज़ को फोकस करता हूँ ताकि आपका तलफ़ुज़ जो है, जो आपका बोलने का तरीका जो है वो सही हो। फ्यूचर। अगला वर्ड है स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट मतलब होता है सख्त, कठोर। कहते हैं ना कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट टीचर हैं। ट्रिक, ट्रिक यानी कि तरीका, तरकीब। ट्रिक, मैं तुम्हें एक ट्रिक बताता हूँ, एक तरकीब बताता हूँ, एक तरीका बताता हूँ। आगे है थॉट, इसे आप क्या कहेंगे, थॉट। थॉट यानी कि होता है ख्याल। आप कहते हैं आपका क्या ख्याल है, आपकी सोच क्या है, आपका विचार क्या है। इन सब की जगह आप क्या कहेंगे, आपकी थॉट क्या है। तो वर्ड है इन प्रेजेंट, इन फ्यूचर, स्ट्रिक्ट, ट्रिक और थॉट। अब यहां पर देख लें अप्रिशिएट। अप्रिशिएट क्या कहेंगे आप इसे, शिएट। शिएट लास्ट में, ना कि सीएट कह दें आप। अप्रिशिएट, अप्रिशिएट मतलब होता है सराहना, तारीफ करना। टीचर ने मेरी अप्रिशिएट की, यानी मुझे तारीफ के लायक समझा। अप्रिशिएट, अप्रिशिएट, ध्यान से इस वर्ड को यूज करें, अप्रिशिएट। अगला है अमेजिंग। अमेजिंग, ध्यान से पहले अ को मा में मिलाते हुए अमेजिंग, फिर ये साउंड, अमेजिंग, ना कि अमेजिंग। अमेजिंग यानी कि हैरत अंगेज। अमेजिंग यानी कि हैरत अंगेज, हिंदी में उसे अद्भुत कहते हैं। अमेजिंग, हैरत अंगेज। आपने अमेजिंग व्यू सुना होगा। अमेजिंग व्यू यानी हैरत अंगेज नज़ारा, ज़बरदस्त नज़ारा। आगे अमेजिंग वर्क, हैरान कुन काम, यानी वो काम जो लोगों को हैरानी में डाल दे, उसे हम क्या कहते हैं, अमेजिंग वर्क। तो अमेजिंग, हैरत अंगेज, अमेजिंग व्यू, अमेजिंग वर्क। आगे अगला वर्ड है ऑसम। ऑसम का मीनिंग होता है बहुत बढ़िया, यानी जो ठीक से भी ज़्यादा ठीक हो। ऑसम, बहुत बढ़िया, कमाल जिसे कहते हैं, तुमने कमाल कर दिया। ऑसम, बहुत बढ़िया। उसी के मुतज़ाद यानी कि आप बोल सकते हैं उसी के पैटर्न पर सिनोनिम्स है एक्सेलेंट। एक्सेलेंट यानी कि बहुत बढ़िया, वही है अद्भुत।
बहुत बढ़िया। तारीफ के लिए ये सारी चीज़ें अप्रिशिएट, अमेजिंग, ऑसम, एक्सलेंट, या एक और वर्ड है वंडरफुल। वंडरफुल, वंडरफुल यानी कि शानदार। हिंदी में इसे कहते हैं आश्चर्यजनक। हिंदी का जो तलफ़ुज़ है वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है मेरा, तो इसीलिए मैं उर्दू में बोलता हूँ। वंडरफुल यानी कि आश्चर्यजनक, वो चीज़ जो आपको हैरत में डाल दे उसे हम क्या कहते हैं? वंडरफुल। हैरान कर दे तो उसे हम कहते हैं वंडरफुल। और ध्यान से यहाँ पर डब्ल्यू को बोलते वक्त आपको लिप्स राउंड करने हैं, वंडरफुल। तो अप्रिशिएट, अमेजिंग, ऑसम, एक्सलेंट एंड वंडरफुल, और ये सारे तारीफ करने के लिए अल्फाज हैं। अगला वर्ड है माइंड ब्लोइंग। माइंड मतलब होता है दिमाग, और ब्लो मतलब होता है फूंक मारना। ठीक है, ब्लो यानी कि फूंक मारना, यानी वो चीज़ जो दिमाग को हिला दे, वो चीज़ जो दिमाग को हिला दे। माइंड ब्लोइंग, आश्चर्यकारी। शायद मैं सही पढ़ रहा हूँ। आगे नॉलेज। नॉलेज यानी कि ज्ञान, इल्म। मेरे पास नॉलेज बहुत कम है, यानी मेरे पास इल्म बहुत कम है। आगे है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस यानी बिल्कुल इसका अपोजिट वर्ड है अज्ञान। ठीक है, इग्नोरेंस अज्ञान, जिसे हम जाहिल कहते हैं। इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट यानी कि ज़रूरी। इम्पॉर्टेंट यानी कि ज़रूरी, महत्वपूर्ण। इम्पॉर्टेंस यानी कि महत्व, अहमियत। इम्पॉर्टेंस, इस चीज़ की बहुत अहमियत है, बहुत इम्पॉर्टेंस है। तुम मेरे ज़िंदगी के एक महत्वपूर्ण यानी इम्पॉर्टेंट इंसान हो, और तुम मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंस रखते हो, अहमियत रखते हो। समझ गए होंगे आप मेरे ख्याल से। कंप्लेन, कंप्लेन यानी कि शिकायत। कंप्लेन मत किया करो। डल, डल यानी कि सुस्त। डल यानी सुस्त। आपने एक वर्ड सुना होगा डल स्किन, यानी क्या कहते हैं? मुरझाया हुआ स्किन। अगला है यहाँ पर प्रॉपर। प्रॉपर यानी सही, ठीक, प्रॉपर। सूटेबल, सूटेबल यानी जो सूट करे, उचित। सूटेबल, जिसे आप उर्दू में मुनासिब कह सकते हैं। सूटेबल यानी आप दुकानदार के पास जाते हैं और क्या कहते हैं कि कुछ सूटेबल प्राइस लगाओ। ठीक है, और वहाँ पर आपको क्या कहना है? प्राइस कहना है, क्योंकि प्राइस मतलब कीमत होता है, और प्राइस यानी कि इनाम होता है। मुझे एक स्कूल में प्राइस नहीं, प्राइज मिला। प्राइस इनाम, मुझे स्कूल में एक प्राइज मिला और मैंने इसकी प्राइस कम करवाई। ठीक है, तो दोनों अलग वर्ड है। प्राइस एंड जेड वाला प्राइज, दोनों का मीनिंग अलग अलग है और तलफ़ुज़ भी अलग अलग है और उसका स्पेलिंग भी अलग अलग है, तो दोनों को मिक्स ना कर दें। आगे है रिमाइंड। रिमाइंड यानी कि याद दिलाना, ध्यान दिलाना। अगला है प्रोवाइड। प्रोवाइड यानी कि फराहम करवाना, उपलब्ध करवाना। उन लोगों ने गरीबों के लिए खाना प्रोवाइड करवाया। प्रोवाइड समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, प्रोवाइड करवाना। आगे एक्सेप्ट। एक्सेप्ट यानी कि स्वीकार करना, तस्लीम करना। मैं तुम्हारी बात को एक्सेप्ट करता हूँ। आगे रिजेक्ट, मैं तुम्हारी बात को रिजेक्ट करता हूँ और स्वीकार करता हूँ। कंटिन्यू, कंटिन्यू यानी कि लगातार जारी रखना, अपने काम को कंटिन्यू रखा करो। अनेबल, अनेबल यानी कि असमर्थ होना, यानी कि किसी भी काम से कासिर हो जाना। अनेबल, मैं इस काम में अनेबल हूँ, यानी मैं इस काम को नहीं कर सकता। अगला प्रिपेयर यानी तैयार करना या बनाना। माँ खाना प्रिपेयर कर रही है यानी तैयार कर रही है। डिसीजन, डिसीजन यानी कि फैसला। डिसीजन, क्या डिसीजन लिया, क्या फैसला लिया। विदाउट, यहाँ पर इसे द कहना है आपको। ठीक है, इसे विदाउट नहीं कह देना आपको, विदाउट। विदाउट यानी कि के बगैर, विदाउट के बगैर। मैं जी सकता हूँ, आई कैन लिव विदाउट यू। आगे कंफ्यूज, कंफ्यूज यानी कि उलझन में, कंफ्यूज उलझन में। अगला है कंफ्यूजन। अब आगे यहाँ पर इसे आपको ज कहना है, न ज न ज, ज। ध्यान से क्या रखें, न ज न ज, दोनों के बीच का ज, ज, ज। कंफ्यूजन, कंफ्यूज, कंफ्यूजन। मैं उलझन में हूँ, मैं कंफ्यूजन में हूँ। आप क्या कहते हैं, मैं कंफ्यूजन में हूँ। अब आप ये ना कहें कि मैं उलझन में हूँ और इसको प्रॉपरली आप बोले कि कंफ्यूजन में हूँ, कंफ्यूजन में हूँ। आप ये नहीं कहें कि कंफ्यूजन में हूँ, कंफ्यूजन में हूँ। इसी वर्ड पर पैटर्न आता है रिविजन, टेलीविजन, विजन। जो क्या कहते हैं, एवेंजर्स में एक कैरेक्टर है, उसका नाम क्या है, विजन।
उसका नाम विजन नहीं है, उसका नाम क्या है? विजन। अगला वर्ड अर्जेंट। अर्जेंट यानी कि बहुत ज़रूरी, अर्जेंट बहुत ज़रूरी। एट लीस्ट वंस, एट लीस्ट मतलब होता है कम से कम, वंस यानी कि एक बार, एट लीस्ट वंस कम से कम एक बार। इन द मीन टाइम, मीन टाइम यानी बीच, इन द मीन टाइम इसी बीच, इन द मीन टाइम इसी बीच। इसे हम सेंटेंसेस में देखेंगे इन सारे वर्ड्स को, और अवेलेबल है प्लेलिस्ट, आप जा सकते हैं। और ये सारे वर्ड मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी शायद, ठीक है। इन द मीन टाइम यानी इसी बीच या इतने ही में। मीन वाइल, मीन वाइल यानी वही होता है इसी बीच, इसी दौरान, इतने में ही। इन द मीन टाइम और मीन वाइल दोनों का मीनिंग एक ही है। आगे बट वाई, आखिर क्यों, लेकिन क्यों, पर क्यों, ठीक है, इन सब के लिए बट वाई। तो अर्जेंट, एट लीस्ट वंस, इन द मीन टाइम और मीन वाइल और बट वाई। अगला है फॉर द टाइम बीइंग। फॉर द टाइम बीइंग मतलब फिलहाल के लिए, कुछ समय के लिए। ये सारे वर्ड आपको बुक में मिलेंगे, अगर कोई अच्छी बुक आप पढ़ेंगे तो ये सारे फ्रेजल वर्ब आपको वहां पर मिलेंगे। फॉर द टाइम बीइंग यानी फिलहाल के लिए, कुछ वक्त के लिए। एक्सपीरियंस यानी कि तजुर्बा, मुझे एक्सपीरियंस है, आई हैव एक्सपीरियंस यानी तजुर्बा। एक्सप्रेस यानी कि जाहिर करना, एक्सप्रेस जाहिर करना, अपनी बात को एक्सप्रेस करो, जाहिर करो। एक्सप्लेनेशन यानी कि स्पष्टीकरण, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना, व्याख्या करना, एक्सप्लेनेशन। आगे है एक्सप्लेन, एक्सप्लेन यानी कि व्याख्या करना, वही समझाना, स्पष्ट करना। एक्सप्लेन समझाना और एक्सप्लेनेशन वजाहत, एक्सप्लेन एक्सप्लेनेशन वजाहत यानी कि स्पष्टीकरण। एक्सपायर, एक्सपायर यानी कि समय खत्म होना, एक्सपायर यानी इस दवा के पीछे लिखा हुआ रहता है ना एक्सपायरी डेट, वही चीज़ है, एक्सपायर खत्म होना। फ्लुएंट, ध्यान से इसे फ कहना है आपको। फ्लुएंट यानी कि धारा प्रवाह, बगैर रुके हुए, फ्लुएंट। वो फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है, यानी कि झिझकता नहीं है, अटक अटक कर नहीं बोलता। आगे रिव्यू, रिव्यू यानी किसी भी चीज़ को दोबारा से देखना, रिव्यू। व्यू यानी देखना, रिव्यू यानी दोबारा से देखना। आगे टुगेदर, टुगेदर यानी कि एक साथ, साथ में या साथ साथ, टुगेदर एक साथ, साथ साथ में या साथ। मिसगाइड यानी कि बहकाना, मिसगाइड, गाइड मतलब क्या होता है, सही रास्ते पर जाना, मिसगाइड यानी कि गलत रास्ते का गाइड कर देना। मिसगाइड बहकाना, रास्ता भटका देना। अगला है अवेयर, अवेयर यानी कि जागरूक, सचेत, सावधान। जो सावधान हो उसे हम क्या कहते हैं, अवेयर। गाइड आ गया यहाँ पर, मार्गदर्शन करना, सही रास्ता दिखाना। फ्लुएंटली यानी धारा प्रवाह, धड़ल्ले से, बेधड़क, ठीक है, फ्लुएंटली बगैर रुके हुए। मोटिवेट यानी कि उत्तेजित करना, मोटिवेट करना, आप ये जानते ही होंगे। आगे फोकस, फोकस यानी कि केंद्रित करना, एक जगह ध्यान लगाना, उसे हम क्या कहते हैं, फोकस करना। पढ़ाई पर फोकस किया करो। अब यहाँ पर ये जितने भी सारे अल्फाज आएंगे ये WH वर्ड्स है, यानी क्वेश्चन वाले वर्ड्स हैं। इन सारे को मैं डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस के प्लेलिस्ट में बता चुका हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। आगे होम एवर यानी जिसको भी, वॉट एवर यानी कि कुछ भी, जो कुछ भी, एनीवेयर यानी कि कहीं भी, कहीं पर भी, वेन एवर यानी कि कभी भी, जब कभी भी। आगे वेयर एवर यानी कि कहीं भी या जहाँ भी या जहाँ कहीं भी। ये दोनों मीनिंग हो रहे हैं, ये सारे मैं वहां पर बता चुका हूं, बस आप यहाँ पर इसे लिख लें और वहां पर जाकर प्रैक्टिस करें। अगला है यहाँ पर whoever यानी कि कोई भी, जो कोई भी या जिसको भी। देखिए यहाँ पर कोई भी, जो कोई भी, जिसको भी, whoever। आगे whichever यानी कि कौन सा भी, कोई भी या जो कोई भी। however यानी कि कैसे भी करके, however यानी कि कैसे भी करके या जैसे भी या लेकिन फिर भी या चाहे जितना भी, however। ध्यान से जैसे जैसे आपको शब्द याद हो रहे हैं, जैसे जैसे आपको वर्ड्स याद हो रहे हैं, उन वर्ड्स को आप अपने डेली टू डेली कन्वर्सेशन में यूज करें, वहां पर रुके नहीं। अगर गलत हो रहा है फिर भी आप यूज करें, लेकिन कोशिश करें कि आप सही बोलें। सही बोलेंगे तो आपको कॉन्फिडेंट आएगा, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया, कन्फ्यूजन होता है, विजन होता है, टेलीविजन होता है, फ्लुएंट होता है। ये सही सही तलफ़ुज़ के साथ बोलेंगे तो आपको कॉन्फिडेंट आएगा। उसी तरीके से प्रेजेंट, इन प्रेजेंट, उसके बाद फ्यूचर, ये सारे सही बोले तो कॉन्फिडेंट इससे आपका बढ़ेगा। और बोलें,